Hello everyone, I am Priyanka Rajput from SIRT EX branch. Today we will discuss about Unit 4th of PS2. It's the most important topic of Unit 4th, excitation system. Now, excitation system होता क्या है? Excitation system जो होता है वो फील्ड बाइंडिंग को करंट प्रोवाइड करता है, रोटर की फील्ड बाइंडिंग को करंट प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन में करते हैं। सपोज ये एक स्टेटर है, ये एक रोटर है। स्टेटर इज़ ए स्टेशनरी पार्ट, रोटर इज़ ए रोटेटिंग पार्ट। इस रोटर सिस्टम के साथ में एक्सीटेशन सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। एक्सीटेशन सिस्टम को कनेक्ट करेंगे रोटर फील्ड पे, इट मीन्स इसकी फील्ड बाइंडिंग पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर कंडक्टर के थ्रू कट होगी, देन आफ्टर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। नाउ जो एक्सीटेशन सिस्टम है उस पर अगर हम लोग एसी देते हैं तो एसी का जो नेचर होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर होता है। इट मीन्स व्हाट, इसकी पोलरिटीज़ जो होती है वो चेंज होती है। मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट अगर मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी की जो पोलरिटीज़ होती है वो सेम होती है। इट मीन्स इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज वेल एज यूनिफॉर्म्ड होती है। इसलिए जो एक्सीटेशन सिस्टम होते हैं उसमें हम लोग डीसी का यूज़ करते हैं फॉर बाय कॉज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑलमोस्ट जो यूज़ होता है वो डीसी शंट यूज़ होता है। सब लोग जानते हैं डीसी शंट जो होता है, इट मीन्स व्हाट, इसमें ये आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, पैरेलल में। आगे जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे एक्सीटेशन सिस्टम का तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, जो एक्सीटेशन सिस्टम होता है उसकी रेंज जो होती है वो 150 टू 200 वोल्ट के बीच होती है। बट अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो 400 वोल्ट मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है। अगर कोई एक्सीटेशन सिस्टम को मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, उसका वोल्टेज अगर मैक्सिमम है, इट मीन्स क्या, उसका जो करेंट है वो इंक्रीज़ करेगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ करेगी और उसका जो पावर फैक्टर होगा वो लैग करेगा। ठीक, जो एक्सीटेशन सिस्टम्स होते हैं वो सिंपल होना चाहिए, इजीली मेंटेन होना चाहिए। और अगर मैं एक्सीटेशन सिस्टम को फिर से एक बार रिपीट करूँ कि होता क्या है, जो एक्सीटेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी फील्ड करंट, किसे, रोटर को, उसे बोलते हैं एक्सीटेशन सिस्टम। व्हाट, ऐसा सिस्टम जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी फील्ड करंट टू दी रोटर। क्लियर? नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। जो एक्साइटेशन सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, एसी एक्साइटेशन सिस्टम। देन एसी एक्साइटेशंस को फर्दर डिवाइड किया गया रोटर एक्साइटेशन सिस्टम एंड ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम, एंड लास्ट वन इज अ स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। जो डीसी एक्सीटेशन सिस्टम होते हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू एसी एक्सीटेशन सिस्टम एंड स्टैटिक एक्सीटेशन सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डीसी एक्सीटेशन सिस्टम। जो डीसी एक्सीटेशन सिस्टम होते हैं उसका डायग्राम, ये मेन डायग्राम है डीसी एक्सीटेशन सिस्टम का। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ तो ये जो पूरा मेथड दिख रहा है ये डीसी एक्सीटेशन सिस्टम बना हुआ है। देन इस एक्सीटेशन सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है मेरा जो अल्टरनेटर है, जिसके साथ मुझे एक्सीटेशन सिस्टम को कनेक्ट करना है, उसका ये रोटर का फील्ड बाइंडिंग। ठीक, देन ये अल्टरनेटर, ठीक, देन यहाँ से उसके 3 फेज कनेक्टेड है। ये जो रोटर की फील्ड बाइंडिंग है इसे कनेक्टेड किया गया एक्सीटेशन सिस्टम के साथ। अब उस डीसी एक्सीटेशन में 2 टाइप्स के एक्सीटेशंस होते हैं, एक होता है मेन एक्सीटेशन एक्साइटर, दूसरा होता है पिलट एक्साइटर। ठीक, जो मेन एक्साइटर होता है, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या, कि जो मोस्ट ऑफ यूज़ होता है वो होता है डीसी शंट। इट मीन्स इस तरह से कुछ दिखेगा, आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में। सिर्फ इतने की बात करूँ, जो मेन एक्साइटर है उसका ये आर्मेचर और ये उसका फील्ड कनेक्टेड है आपस में पैरेलल में। ठीक, देन जस्ट उसके साथ में कनेक्टेड है मेरा क्या, रियोस्टेट। ठीक, जो कि क्या करता है, रेंज को कंट्रोल करने का काम करता है। देन फिर मेरा लगा हुआ है फील्ड ब्रेकर। फील्ड ब्रेकर क्या करता है, ब्रेक करता है। अगर इस ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर को उसकी डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाती है, मतलब 400 वोल्ट तक वो पहुंच जाता है अगर,
तो वो क्या करता है, सिस्टम को फील्ड ब्रेकर जो है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम है, इस अल्टरनेटर को अगर डिज़ायर्ड वैल्यू मिल रही है तो ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को सेंस करते हैं और इस ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। मतलब डिज़ायर्ड वैल्यू प्रोवाइड कराने का काम है किसका, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर को। साथ ही में यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, पिलट एक्साइटर, ठीक, ये उसकी फील्ड बाइंडिंग है। देन इसी के साथ कनेक्टेड है मेरा क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेटर का काम क्या है, करंट को लिमिट करने का, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, अल्टरनेटर फील्ड की, मेन एक्साइटर की, देन पिलट एक्साइटर की, ये सारे के सारी जो मेथड्स हैं, सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो सेम शाफ्ट पे, किसकी शाफ्ट पे, इस अल्टरनेटर की शाफ्ट पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक। इस तरह से काम करता है मेरा क्या, डीसी एक्साइटेशन सिस्टम। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँ तो जो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, मेन एक्साइटर और पायलट एक्साइटर। क्लियर, मेन एक्साइटर, फील्ड एक्साइटर, ये सब के सब अल्टरनेटर के शाफ्ट पे एक साथ कनेक्टेड होते हैं। जो अल्टरनेटर फील्ड होती है उसे हम लोग एक्साइटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ से करंट मिलेगा, देन यहाँ पे वो रोटर को रोटेट करेगा, देन रोटर रोटेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, देन लास्ट में मुझे क्या मिलेगी, सप्लाई मिलेगी। इस तरह से ये डीसी एक्साइटेशन वर्क करता है। नेक्स्ट एसी एक्साइटेशंस और स्टैटिक एक्साइटेशंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।